डियर स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री लेक्चर 09। लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अप टू स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख रहे थे अपन तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म लीनियर कॉम्प्लेक्स नहीं दिखलाते, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है वो लोग नहीं दिखलाते। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले लीनियर नहीं दिखलाते, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 वाले नहीं दिखलाते, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में टेट्राहेड्रल नहीं दिखलाते, है ना। ये लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाते। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखलाते हैं ऑलवेज। ये कब दिखलाते हैं, कौन से दिखलाएंगे, इसकी मैंने 10 कंडीशंस आपको लास्ट क्लास में बताई थी, लास्ट लेक्चर के अंदर बताई थी। उन 10 जो कंडीशंस थी उसमें कौन कौन सी कंडीशंस दिखलाएगी स्क्वायर प्लेनर की, चाहे मोनोडेंटेड लिगेंड्स हो 4, है ना, तो कौन कौन सी कंडीशन दिखलाएगी, एक डाइडेंटेड हो या 2 डाइडेंटेड हो, एक मोनोडेंटेड, एक डाइडेंटेड 2 मोनोडेंटेड हो, तो सारी कंडीशन हमने देखी थी। इसको आप अगर स्ट्रक्चर बना के बनाना चाहो तो भी ठीक है। अगर आप स्ट्रक्चर नहीं बना करके सीधा डायरेक्टली आप एक ट्रिक से पहचान सको, तो एक ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखलाने की, कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब दिखलाया जाएगा। और ये ट्रिक स्पेशली मोनोडेंटेड लिगेंड्स के लिए बहुत एफिशिएंटली अप्लाई होती है, बहुत अच्छी तरह से लागू होती है, ध्यान से देखना। जैसे मान लीजिए MA2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स था, और इससे हम इस ट्रिक से ये भी काउंट कर लेंगे कि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से रिलेटेड कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। तो देखो, ट्रिक टू डिटरमाइन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर एनी कंपाउंड, एनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए ट्रिक, मैं पहला एग्जांपल पे अप्लाई कर रहा हूं कि फॉर कंपाउंड जो है वो MA2B2 टाइप है, यानी एक सेंट्रल मेटल के पास जो स्क्वायर प्लेनर है। ट्रिक टू डिटरमाइन नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर एनी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, है ना। आपको पहले से पता है कि वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के लिए आप देखने जा रहे हो, है ना। यही ट्रिक आगे हम जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे भी अप्लाई करेंगे। तो आपको क्या करना है कि जो M के साथ जो 2A और 2B लगे हुए हैं, उनमें से ट्रांस जो कंडीशंस में जो लिगेंड्स के पेयर कितने बन सकते हैं वो देखने हैं। जैसे देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसके अगर मुझे मालूम है कि जैसे M है, A के साथ ट्रांस हो जाएगा, B फिर B के साथ ट्रांस हो जाएगा, और एक कंडीशन बनेगी M जो है वो B के साथ ट्रांस और B के साथ ट्रांस, ये हो जाएगा। तो इसके 2 पेयर बना सकता हूं मैं M के साथ, जो है वो एक तो A ट्रांस, देन उस कंडीशन में B ट्रांस है, दोनों A यहाँ आ गए, दोनों B आ गए। पहला पेयर ये बनेगा, इसका फर्स्ट पेयर ये बन जाएगा A, मतलब A के साथ ट्रांस है, B के साथ ट्रांस है। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, A B के साथ ट्रांस हो जाए, ये वाला B यहां जाए, तो ये वाला A B, कितने पेयर बने, 2 पेयर बने। तो इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, एक A ट्रांस B ट्रांस, दूसरा AB ट्रांस AB ट्रांस। तो 2 और कोई सेट बन सकता है क्या इसका और कोई सेट पॉसिबल है। आप बोलोगे सर ये वाला A यहां ले जाओ, ये वाला B यहां ले आओ, तो एक ही बात है, वही पेयर बनेगा। चाहे कोई सा एक A यहां ले जाओ, कोई सा एक B यहां लाना पड़ेगा, तो वही पेयर बनेगा। इसके अलावा कोई तीसरा नया सेट नहीं बन सकता। तो इस तरह से ट्रांस लिगेंड्स की ट्रांस कंडीशन के जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, जितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, उनके जितने सेट्स बन सकते हैं, उतने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। इसलिए इसके 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। सो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ GI फॉर दिस फॉर्मूला विल बी 2, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लीजिए, एग्जांपल 2, A2BC। अब A2BC के कितने मिलेंगे, ध्यान देना। एक पेयर, एक कॉम्बिनेशन बनेगा इसका
Ma2BC का ए कॉम्बिनेशन बन जाएगा AABC, ए के साथ ट्रांस, BC के साथ ट्रांस, ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन यही बना देता हूं, ये A को ले जाऊं B के साथ, तो ये AC के साथ, ABAC। आप लोग सर एक ऐसा भी तो कर सकते हो, इस A को C को A के साथ ले आओ AC, तो फिर ये A इधर ले जाना पड़ेगा AB। भाई अगर मैं इस B को नहीं यहाँ ला करके B को यहाँ लाया और A को यहाँ ले गया तब तो ये बन गया। अगर मैं इस C को यहाँ लाऊं और इस A को यहाँ ले जाऊं तो भी यही बनेगा। तब ये क्या हो जाएगा, BA यानी AB, तो ये तो रिपीट हो गया, ये तो रिपीट हो गया, तो इसलिए इसको हटा दो। ये नया देखो AC AC AB AB सेम रिपीट हो गया, दो ही बने, इसलिए हेंस टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी पॉसिबल। समझ में आ गई बात। ये तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3, MA3B। MA3B जो है, ध्यान दीजिएगा, MA3B जो है इसके अंदर कितने पेयर बनेंगे, AA, दो A एक साथ, तो फिर एक A और एक B बचा, दो A ले लिए तो एक A और एक B बचा, ठीक है। और कोई, इस B को यहां ले आऊं तो ये AB, तो ये A यहां चला जाएगा AA, ये तो सेम रिपीट हो गया, रिपीट, इसलिए हटाओ, और कोई पेयर नहीं बनेगा। हेंस ओनली वन ज्योमेट्रिकल फॉर्म, only one geometrical form is possible, hence geometrical isomerism नहीं दिखलाएगा। भाई जब एक ही ज्योमेट्रिकल फॉर्म पॉसिबल हो, दो कोई नहीं, अलग अलग तरह के दो सेट बन ही नहीं रहे, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखलाएगा। इसी में देखो एग्जांपल 4, MABCD टाइप कॉम्प्लेक्स। अगर एक सेंट्रल मेटल के साथ चार अलग अलग प्रकार के लिगेंड हो, इसको मैं स्मॉल लेटर में लिख देता हूं लिगेंड को, चलो ABCD ये लिगेंड्स हो गए, है ना, चार अलग अलग तरह के लिगेंड है। तो अब इनके सेट बनाइए, एक सेट बन जाएगा AB, दूसरा सेट बन जाएगा CD। अगर A के साथ B रखा तो C के साथ AB ट्रांस, CD ट्रांस, ठीक है। अब हम क्या करें, AC, A को C के साथ ले आए, जब C को यहां ले आए तो B यहां चला जाएगा, BD, एक कॉम्बिनेशन ये हो जाएगा ABCD। अब AC तो BD, एक और हो जाएगा ABD, D को A के साथ ले आए तो फिर B को उधर फेंक देंगे BC। तो कितने सेट बने, 1 2 3, हेंस नंबर ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 3। देखा था अपन ने, इसके तीन ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे, याद है, तीन कौन कौन से बने थे, M A को रखते हुए B को उसके साथ ट्रांस कर दिया, M A को रखते हुए C को उसके साथ ट्रांस कर दिया, और M यहां लिख देता हूं, A को रखते हुए D को उसके साथ ट्रांस कर दिया, B और C आ गए। इसको AB ट्रांस बोला था, इसको AC ट्रांस बोला था, इसको AD ट्रांस बोला। तो तीन सेट बन गए थे, तो ये तीन हो गए। क्लियर है अच्छी तरह से। तो आप जितने भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो आप बना पाओगे किसी भी फॉर्मूला से रिलेटेड। क्लियर है अच्छी तरह से। आइए अब देखते हैं अपन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कितने टाइप के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। MA6, 6 के 6 लिगेंड एक जैसे हों। MA5B, MA6, MA5B, MA4B2, MA4BC, MA3B3,
MA3B2C, इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अभी हम देखते हैं। A3B2C, MA3BCD, MA3BCD, और देखते हैं इसके MA3BCD, यहां लिख देता हूं मैं लास्ट में। MA3BCD के बाद में और कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? A3B2C, A3BCD। अब देखिए A2B2C2, MA2B2C2, M, और कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? MA2BCDE, 6 लिगेंड हो गए, 6 लिगेंड, 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, एंड MABCDE F। इतने टाइप के मोनोडेंटेड, सारे के सारे ऑल लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड। तो मोनोडेंटेड लिगेंड्स में ये कंडीशन बन सकती है। MA6 के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखलाने की टेंडेंसी नहीं होगी, क्योंकि जब 6 के 6 लिगेंड्स मोनोडेंटेड लिगेंड एक जैसे हो तो कोई दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं होंगे। A5B की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखलाने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि एक ही बी हो तो उसको कहीं भी लगा दो, उसके साथ बाकी सारे ए जो है वो सिमिलर टाइप के एंगल रखेंगे, जो एक कंडीशन रखेंगे वही दूसरी कंडीशन रखेंगे। A4B2 की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, और इससे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे ध्यान दीजिएगा। एक वो बनेगा, ये फर्स्ट नंबर कंडीशन, ये सेकंड नंबर, थर्ड नंबर कंडीशन। देखिए थर्ड नंबर कंडीशन में जो है इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे? एक ऐसा बन जाएगा जिसमें दोनों बी आपस में सिस कंडीशन में, दोनों बी आपस में 90 कंडीशन में, और एक ऐसा बन जाएगा जिसमें दोनों बी आपस में 180 कंडीशन में, दोनों बी आपस में 180 कंडीशन में। दोनों भी आपस में 180, ये दोनों भी 90, तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। बस ये दो ही पॉसिबल है, और जो बाकी जितने भी फॉर्म बनाओगे ना वो सब इसी की या इसकी रिपीटेशन बनेगी। जैसे इसी को अपन लिख सकते हैं, एक और तरीके से लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये सेम है, यहां बना रहा हूं मैं, इस जगह बना रहा हूं, और इसी को ध्यान दीजिएगा, इसको जो है मैं यूं लिख सकता हूं, MABA, ध्यान देना। इस बी और इस बी के बीच भी क्या है? इस बी और इस बी के बीच भी 90 डिग्री एंगल है। ये इसी सिस फॉर्म का एक और रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल। इसी को जब किसी एंगल से घुमा के देखोगे तो ऐसा दिखने लग जाएगा, और ये ऐसा दिखने लग जाएगा। भाई इस बी और इस बी में भी क्या है? भाई ये बी यूं है, ये बी मान लीजिए एक ऐसे है, एक इस तरह से, एक इस तरह से, एक यूं, और ये दूसरा वाला जो बी है, ये दूसरा वाला बी है, ये यूं है, तो 90 डिग्री एंगल है आपस में। भाई ये जो दो थे, ये बी और ए, उसमें से बी ये है और ये बी है, तो 90 डिग्री एंगल है। यहां भी दोनों के दोनों ऐसे हैं, तो 90 डिग्री एंगल है। तो एंगल देखना है आपको। भले ही आप एक ही सिस फॉर्म को कई तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कई तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो सभी उसी सिस फॉर्म के अलग अलग आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन होंगे, जो एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे। इसी को मैं यूं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, यही सेम, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, GI है, ये इसका GI है, या ये इसका, ये दोनों सेम ही है, एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग फोटोज हैं बस। इसको देखिए, इसको मैं यूं भी लिख सकता था, A B B, ठीक है ना, B 180 पर, B 180 पर, तो ये सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल है, ये दोनों उसी ट्रांसफॉर्म के
दो अलग अलग रिप्रेजेंटेशन, आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन है। आइडेंटिकल उन दो रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं जो एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर को रिप्रेजेंट करते हो, एक ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दो फोटोज हो। क्लियर? तो ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, क्योंकि ये तो इसी का रिप्रेजेंटेशन है। इसी को हमने अलग तरह से, अलग एंगल से देखा तो ऐसा दिखने लग गया। समझ में आ गई बात? ये अब आप बोलोगे सर उस ट्रिक से हमें बताओ, वो जो ट्रिक आपने बनाई थी उससे बताओ कि दो ही होंगे। A4B2 के ट्रिक लगाते हैं थर्ड पे, MA4B2। अब इसमें क्या होंगे कि एक लिगेंड से दूसरा लिगेंड ट्रांस पोजीशन पे हो, इसके ट्रांस पेयर कितने बनेंगे? जैसे स्क्वायर प्लेनर में 2 ट्रांस पेयर बनते थे, यहां कितने ट्रांस पेयर बनेंगे? 3 ट्रांस पेयर बनेंगे, क्योंकि 6 लिगेंड है। तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा ट्रांस, एक के रेस्पेक्ट दूसरा ट्रांस, तो एक के रेस्पेक्ट दूसरा ट्रांस, 3 पेयर बनेंगे। तो 3 पेयर में बनाता हूं। पहला पेयर बनेगा AA BB, AA के साथ ट्रांस, इस AA के साथ ट्रांस, ये BB के साथ ट्रांस। अब इसमें दूसरा पेयर कौन सा बना सकता हूं मैं? ध्यान देना, इस B को मैं यहां ले लूं, है ना, तो AA AB, तो इस A को यहां ले जाऊं, AB। अब आप बोलोगे सर इस B को यहां नहीं ले जाके इस B को यहां ले आओ सर, AB, ये AA ही रहने दो और ये AB, मतलब इस B को उठा के मैं इधर ले आया और इस A को उठा के इधर ले आया, ये बना। लेकिन ये तो ये सेम ही है, ये दोनों सेट सेम है। कैसे? देखो आपको ये देखना है कौन सा फर्स्ट पे लिखा, कौन सा सेकंड पे लिखा। एक AA ट्रांस, एक AA ट्रांस, ये इसके कॉमन है, और 2 AB AB, यहां भी 2 AB AB, ये 2 AB AB, यहां भी AB AB, तो ये दोनों सेम सेट है। एक को काट दो, रिपीट हो गया। तो टोटल कितने सेट बने? इसके अलावा कोई और सेट बनेगा? और कोई सेट नहीं बनेगा, दो ही तरह के सेट्स बनेंगे। जो AB के जो दो के पेयर्स के 3 पेयर्स के 2 ही टाइप के सेट बनेंगे। AA ऐसा जिसमें 2 पेयर AA हो, एक पेयर BB हो, AA ट्रांस पेयर BB ट्रांस पेयर, और एक ऐसा जिसमें AA ट्रांस और 2 AB AB ट्रांस, 2 AB AB ट्रांस, वही। और उसके अलावा कोई सेट नहीं होगा, 2 ही तरह के सेट, इसलिए 2 ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर। A4BC, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखलाएगा, एंड 2 आइसोमर्स होंगे, इसके भी 2 आइसोमर्स होंगे। कौन कौन से होंगे ध्यान देना, एक वो A B C A B और C के रेस्पेक्ट में ये सिस फॉर्म हो जाएगी, और एक वो जिसमें B और C आपस में ट्रांसफॉर्म में हो जाएंगे। B और C 180 पर, तो ट्रांसफॉर्म। इसी को यूं लिख सकते हो, M B C A A A A। P और C को यहां नहीं लिख करके यहां और यहां लिख दिया, वही ट्रांसफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है। इसको यूं भी लिख सकते हो, ये जो है इसको, इसमें एक B को यहां ले लो, एक C को यहां ले लो, या C को यहां ले लो। भाई B यहां रखते हुए C यहां रखोगे तो भी 90, C को यहां उठा के यहां ले लो और A को इधर ले लो तो भी C B के साथ 90, C को यहां से उठा के यहां रख दो, इस A को यहां रख दो तो भी सेम फॉर्म बन जाएगा, C और B के साथ 90। इस C को यहां नहीं रखकर यहां रख दो और इस A को यहां रख दो तो भी 90। हाँ, यहां रख दोगे तो वाली फॉर्म बन जाएगी। तो C को चाहे यहां रखो, चाहे C को इस A की जगह, A को इस C की जगह, A को इस C की जगह, चाहे C को यहां रख दो, चाहे C को यहां रख दो, चाहे C को यहां रख दो, क्या हो जाएगा? सेम वही सिस फॉर्म का आइडेंटिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्लियर? ये तो 2 ही आइसोमर्स होंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। नंबर ऑफ GI, नंबर ऑफ GI यहां तो होगा ही नहीं, यहां होगा ही नहीं, यहां 2 आइसोमर्स। क्लियर? ये अच्छा, इसमें ट्रिक से देख लो, ट्रिक लगाएं अगर 4 में, हम 4 नंबर पे ट्रिक लगाएं, MA4BC
A4BC के अंदर देखो कितने सेट बनते हैं, हमें 6 लिगेंड के 3 पेयर्स बनाने हैं, ट्रांस पेयर्स A B C। अब ये क्या करें, इस B को यहां ले आए, A को यहां पर, तो A B A C। अब चाहे इस B को उठा के यहां ले जाएं तो भी यही रिपीट होगा, इस C को उठा के यहां ले जाएं तो भी यही रिपीट होगा। दो ही पॉसिबल होंगे, 1 and 2, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ना। आप बोलोगे सर इसको यूं बना दिया तो A B A C, एक सर ये बना दिया तो इस B को सर उठा के इधर ले आए और इस A को उठा के इधर ले जाएं तो यही सेम रिपीट हो गया। सेम कैसे, एक AA है, एक AA है, एक AB है, एक AB है, एक AC है, एक AC है, सेम रिपीट हो गया। बाकी सारे जो भी बनेंगे ना वो रिपीटेशन होंगे ना। आप बोलोगे सर AB की जगह AC सर यहां ले आए, AC, C को उठा के सर इधर ले आए, C को उठा के इधर ले आए, इस A को उठा के इधर ले जाएं, AA और ये AC, तो सेम रिपीट हो गया। सॉरी, C को उठा के इधर ले आए तो A को उठा B, तो सेम रिपीट हो गया। सेम कैसे, AC AC AB AB AA AA, वही 3 पेयर बने तो रिपीट हो, इसलिए इन दोनों को हटा देंगे, केवल ये 2 ही बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब आ जाइए इसमें A3B3 के अंदर देखिए 5 नंबर केस, A3B3 के अंदर देखिए MA3B3 5th नंबर केस। देखिए A3B3 के अंदर हम देखें तो 2 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। एक वो जिसके अंदर A B B A B, देखिए एक ये और दूसरा बन जाएगा आप अल्टरनेट ऑर्डर में A B A B A B। इसको बोलते हैं फेशियल फॉर्म और फेक फॉर्म। नोट कर लीजिएगा इसका नाम, इसको बोलते हैं मेरिडायनल फॉर्म और मर फॉर्म। मेरिडायनल फॉर्म और मर फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको फेशियल फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। ये जो ऑक्टाहेड्रॉन ना, इसका एक ऐसा फेस बनता है ये वाला जिसपे तीनों सेम लिगेंड, एक ये वाला फेस बना। ऑक्टाहेड्रॉन के 8 फेसेस होते हैं, 2 to 4 ये ऊपर जाते हुए, 2 to 4 ये नीचे आते हुए। ऑक्टाहेड्रॉन के 8 फेस होते हैं। इसमें उस ऑक्टाहेड्रॉन में ऐसे 2 ट्रायंगुलर फेसेस पॉसिबल हैं जिनके उस ट्रायंगुलर फेस के तीनों कॉर्नर पे सेम लिगेंड होगा। A इसमें कौन सा हो जाएगा, B दोनों A यहां लगा के A यहां लगा देना, दोनों B लगा के B यहां लगा देना, या उल्टा कर देना, दोनों B लगा करके B यहां लगा देना, दोनों A लगा के A यहां लगा देना। तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसा किया ना कि B यहां लगा दिया तो ये वाला फेस बन जाएगा B और ये वाला फेस बन जाएगा A। तो 2 ऐसे फेस पॉसिबल होंगे। इसी को आप यूं भी बना सकते हो, फेशियल फॉर्म को यूं भी बना सकते हो, MA B, ध्यान दीजिएगा, ऊपर B लगा दिया मैंने, नीचे A लगा दिया, तो भी वही सेम है ना। इसमें ये वाला फेस हो जाएगा जिसमें सेम B और ये वाला फेस हो जाएगा जिसमें A। ये वाला फेस हो जाएगा जिसमें तीनों कॉर्नर पे A B है,
और इसमें ये नीचे वाला फेस हो जाएगा जिसमें तीनों कॉर्नर पे ये है। यहाँ ये ऊपर वाला फेस हो जाएगा जिसमें तीनों कॉर्नर पर ये है, और ये नीचे वाला फेस हो जाएगा, नीचे वाला फेस हो जाएगा जिसमें तीनों कॉर्नर पर भी है। तो ये फेशियल, ये उसी फेशियल का रिप्रेजेंट है, सेम है, ये दोनों आइडेंटिकल है, तो फेशियल फॉर्म। और ये हो जाएगा मेडोन फॉर्म। इसमें कोई जो ऑक्टाहेड्रॉन के जो 8 ट्राइंगुलर फेसेस हैं, ऑक्टाहेड्रॉन के 8 ट्राइंगुलर फेस होते हैं, है ना, ए बी सी डी ई एफ, ऑक्टाहेड्रॉन के देखो 8 ट्राइंगुलर फेस। एक फेस हो गया ए डी ई, एक हो गया ए बी ई, एक आ गया बी ई सी, एक हो गया फ्रंट से ऊपर जा रहा है डी ई सी। 4 नीचे वाले, ये 4 ऊपर वाले हो गए। अब 4 नीचे वाले देखो, डी ई एफ नीचे से जा रहा है यूं, बी ई एफ, सॉरी सी है ये, बी सी एफ एक हो जाएगा यूं जा रहा है, एक हो जाएगा डी सी एफ यूं जा रहा है, एक हो जाएगा इधर से जाने वाला ए डी एफ, और एक हो जाएगा जो पीछे से आ रहा है यूं ए बी एफ यूं। 2 2 4 2 2 4, 8 फेसेस हो जाएंगे। तो इस तरह से 8 में से कोई 2 ऐसे फेसेस पॉसिबल होंगे जिनके जिसके तीनों ट्राइंगुलर कॉर्नर पर, तीनों ट्राइंगल के कॉर्नर पर ट्राइंगुलर फेस होते हैं, तो ट्राइंगल के तीनों कॉर्नर पर सेम लिगेंड प्रेजेंट होगा, तब तो कहलाएगी फेशियल फॉर्म। और 8 ट्राइंगुलर फेसेस में से कोई भी ऐसा ट्राइंगुलर फेस पॉसिबल नहीं हो जिसके तीनों कॉर्नर पर सेम लिगेंड हो। देखो यहां देखो, ये ए तो यहां बी आ गया, यहां ए बी, कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। इस फेस में पीछे से आ रहा है, इसमें ए तो यहां बी आ गया। ये जो फेस इधर जा रहा है इसमें ए है तो यहां बी आ गया। ऊपर से जो आ रहा है बी ए, कोई ऐसा नहीं। चारों नीचे वाले और चारों ऊपर वाले 8 फेसेस, ट्राइंगुलर फेसेस में एक सिंगल ट्राइंगुलर फेस भी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा जिसके तीनों कॉर्नर पर सेम लिगेंड ए या बी प्रेजेंट हो। वो हो जाएगा मेरिडायनल या MER फॉर्म, और ये हो जाएगा फेशियल फॉर्म। 2 ही पॉसिबल है। ट्रिक लगा के देख लेते हैं। पॉसिबल 2 आइसोमर्स, 2 GI। ट्रिक लगा के देख लेते हैं अपन। MA3B3 में MA3B3, ध्यान दीजिएगा, AA AB BB, 3 A आ गए 1 2 3, 3 B आ गए 1 2 3। एक तो ये पॉसिबल है AA AB BB। एक और पॉसिबल है कि अगर मैं इस A को उठा के यहां लाऊं और इस B को उठा के यहां लाऊं, तो AB AB AB, ये हो जाएगा AB, ये तो AB है ही ऑलरेडी, ये हो जाएगा AB। ठीक है, एक ये, और कोई पॉसिबल नहीं है। और कोई भी बनाओगे तो वो इसका या इसका रिपीटेशन बन जाएगा। मान लो आप इस B को भी यहां ले आओ और इस A को यहां ले आओ, तो वापस यही बन जाएगा, A की जगह A यहां जाएगा, B की जगह B यहां जाएगा। और कोई पॉसिबल नहीं है, ये 2 ही पॉसिबल है, इसलिए 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर। हेंस only 2 types of sets are possible, hence 2 geometrical isomers are possible. 2 types of sets of 3 pairs of ligands, trans pairs of ligands are possible. ठीक है ना, only 2 types of sets are possible. MA3B3। नेक्स्ट देखिएगा A3B2C, इसमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स मिलेगा, और इसके कितने ज्योमेट्रिक आइसोमर्स बनेंगे ध्यान दीजिएगा। अब मैं ट्रिक से निकालना स्टार्ट करता हूं। 6 A3B2C, A3B2C कितने पॉसिबल है। पहला सेट बना रहा हूं, AA AB BC,
ठीक है, ए बी बी सी, 3 ए आ गए, 1 2 3, बी 1 2 आ गया और सी आ गया। दूसरा सेट पॉसिबल है, ए को तो यहीं रखूं, इस बी को उठा के यहां ले आऊं, बी बी ए सी, ठीक है, ए बी बी, दोनों बी को एक साथ कर दिया और ए को सी के साथ ले लिया। और देखता हूं, एक सेट और पॉसिबल है, जैसे ए को लिया, बी को ले लिया साथ में, अगर मैं इस सी को यहां ले आऊं, ए, ठीक है, ए सी बी, तो ये रिपीट हो गया। सेम, कैसे सेम हो गया, देखो, बी यहां आ गया है ना, A3 B2C, बी यहां आ गया, AC यहां आ गया, ए आ गया, रिपीट हो गया, तो इसको काट दूंगा। और देखते हैं और कोई सेट बनता है क्या, इसके और सेट बनने पॉसिबल है क्या, ए बी ए सी, अपन ए को उठा के यहां ले जाएं तो बी ए सी ये बन गया। अगर अपन सी को यहां ले आए, ए को यहां ले जाएं तो ये पॉसिबल है क्या, देखो, ए सी को अगर मैं यहां ले गया, सी को यहां ले आया तो फिर वापस वही ए सी को यहां लाया तो, और बी वही सेम रिपीट हो गया, ये सेम रिपीट हो रहा है ना। अगर मैं सी की जगह बी को उठा के यहां ले आया तो बी और ए सी, ये रिपीट हो गया। अगर मैं एक काम करूं कि इस बी को उठा के यहां ले आऊं, ए बी, इस बी को यहां ले आऊं और इस ए को यहां ले जाऊं, ए बी एंड ए सी। देखो, इस बी को उठा के यहां ले आया, इस ए को उठा के, तो ये हो गया ए बी, ये ऑलरेडी ए बी है ही, ये ए सी। देखो ये अलग बना क्या, देखो ए बी यहां है, 2 ए बी है इसके अंदर, 2 ए बी यहां नहीं है, 2 ए बी यहां नहीं, ये एक नया बन गया, 1 2 3। टोटल कितने हो जाएंगे, 3 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे। एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। एक ये सेट जिसमें ए है, ए बी है, बी सी है, बोले एक ए बी, एक बी सी। एक है इसमें ए बी ए सी, और एक ऐसा इसमें ए बी 2 है और एक ए सी है। और कोई सेट पॉसिबल है कि भाई इस बी को उठाकर अपन इधर ले जाएं, ए सी को यहाँ ले आए, उस तरह से सी को उठा के इधर ले गए, तो क्या बन जाएगा, ये ए सी, ये क्या बन जाएगा, अगर सी को यहाँ ले आए तो ए सी, और ए को वहां ले गए तो ए बी, तो क्या बन जाएगा, अगर सी को उठा के यहाँ ले आऊं तो ए सी, ये अपना ए बी ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, ए को उठा के इधर ले गया तो ए सी, सॉरी ए बी, है ना। इस सी को उठा के इधर लाया तो ये तो बन गया ए सी, इस ए को उठा के उधर ले गया तो ये बन गया ए बी, तो ये तो सेम रिपीट हो गया। देखो ए बी 2 ए सी 1, ए बी 2 ए सी 1, तो सेम रिपीट हो गया, सेम। तो ये तो टोटल 3 आइसोमर्स विल बी पॉसिबल, 3 GI विल बी पॉसिबल, क्लियर, ये 3 GI विल बी पॉसिबल। अब इनके डायग्राम भी बना सकते हैं। देखिए डायग्राम कौन कौन से बनाए, ये सेम रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। अब देखो ये डायग्राम बना 1 2 3, कैसे बनाऊंगा मैं, ध्यान दीजिएगा, इधर बना रहा हूं, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं थोड़ा, ए बी ए सी, ये ना ये ट्रांसपेयर्स है, ये भी, ये ट्रांसपेयर ए बी ए सी। अब देखो ध्यान देना, इसमें ए के ट्रांस बना दूं,
फर्स्ट बना रहा हूं, ए बी के ट्रांस बना दूं और बी सी के ट्रांस बना दूं। ठीक है, फर्स्ट ए के ट्रांस, ए बी के ट्रांस और बी सी के ट्रांस। अब इसमें देखो, ए के ट्रांस बना दूं, बी के ट्रांस बना दूं और ए सी के ट्रांस बना दूं, बी ए सी। इसके अंदर देखो, ए बी के ट्रांस बना दूं, ध्यान दीजिएगा, ए बी के ट्रांस बना रहा हूं, ठीक है, और ए सी के ट्रांस बना दूं। ध्यान दो, इसके अंदर देखो, ये थर्ड, देखिए थर्ड के अंदर देखिएगा, ए बी ट्रांस, ए बी ट्रांस, ए सी ट्रांस। क्लियर? ये तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी जो तीनों अलग अलग है और कोई किसी की आइडेंटिकल नहीं है। बाकी जो बनेगी वो इन तीनों में से किसी न किसी की आइडेंटिकल ही बनेगी। तो टोटल 3 पेयर पॉसिबल, तो बनाना भी आसान और पहचानना भी आसान। सेट्स बनाने आपको स्क्वायर प्लेनर में 2-2 ट्रांसपेयर्स के सेट्स बनाने हैं और इसमें 3-3 ट्रांसपेयर के सेट्स बनेंगे। और जितने टाइप के सेट्स बनेंगे, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ 3 सेट्स ऑफ ट्रांसपेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। A3BC B2C के 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। इस तरह A3BCD के आप टोटल बना लीजिएगा कि जितने भी जो कितने बनेंगे टोटल, यानी उसके भी आप बना करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल कितने बन रहे हैं। 6, 7। अब 7 नंबर वाला अभी अपन देखते हैं, A3BCD। इस तरह से A3BCD के कुल कितने बनेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जिस तरह से मैंने सेट्स बनाए हैं ट्रिक लगा के, उसी तरह से आप इनके सेट बनाइएगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है, आज का प्रैक्टिस वर्क है जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। A3BCD और कौन सा था, 8 नंबर कंडीशन कौन सी थी, ये जो 8 नंबर यहाँ नीचे लिख रहा हूं, M A2 B2 C2, A2 B2 C2। 9 नंबर M A2 B C D E और 10 नंबर M A B C D E F। ये सारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे, लेकिन इनके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने होंगे ट्रिक से पहचानना आपको। 3-3 ट्रांसपेयर्स बना के जितने टाइप के पेयर्स बनते हैं ट्रिक लगा के देखिएगा और उन सबको ड्रॉ भी कीजिएगा, तो वो ड्रॉ भी मैं आपको करके बताऊंगा। और ये आपका प्रैक्टिस वर्क है आज का, ये 3 और 1 4, 7 8 9 10 टोटल कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है और उनको ड्रॉ भी करना है। बाकी अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।